हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों देखिए, आज मैं किस तरीके का रीजनिंग का सेट लेके आया हूं। आज हम देखेंगे अपना कि 10 से 12 मिनट में 10 से 12 मिनट में हम अपना रीजनिंग का कोई सा भी सेट, एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, ठीक है, और जीडी का हो, सीपीओ का हो। सीपीओ में तो 50 क्वेश्चन आते हैं, इनमें 25-25 आते हैं ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मिनिमम टाइम में हम आपका प्रैक्टिस सेट किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में भी और अगर आप प्रैक्टिस करो तो उसमें भी। आपका कोई सा ही प्रैक्टिस सेट आप रीजनिंग का मारो 10 से 12 मिनट का, जो आपका 25 क्वेश्चन का होता है, 20 या 25 क्वेश्चन का, वो आपका 10 से 12 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हो, किस तरीके से उसको अप्लाई करते हो और क्या ट्रिक लगाते हो उस तरीके से। ठीक है, अगर वो चीज सही लगती है तो आप वीडियो पोस्ट करना और खुद सोल्व करने देखना आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, चलिए किस तरीके से अटेम्प्ट कर सब कुछ होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और देखना हम भी 10 से 12 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा निपटा देंगे। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा दिखा हमको पेपर में। जैसे मान लो आपने कोई सा प्रैक्टिस सेट लगाया और सबसे पहला क्वेश्चन आपको कौन सा दिखा, ऐसा क्वेश्चन दिखा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले क्या, कि सबसे पहले आप टॉपिक समझोगे। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है, ठीक है, उन बच्चों के लिए नहीं, जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बाकी आप वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको दिखा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जैसे ही आपको ये चीज दिखे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टॉपिक है सिलोजिज्म का। बस आपको ऊपर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है स्पीड में। ऑल फैंस आर ब्लव। ठीक है, तो आप क्या क्या बना लोगे इसमें, आप बना लोगे जल्दी से, और आपको वो नहीं बनाना 100 50 ये वाला नहीं करना, आपको ये वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है। कैसे बनाओगे, ऑल फैंस, जितने भी फैंस है वो सारे क्या है, ब्लब है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो, अगली स्टेटमेंट, ऑल ब्लब्स आर ट्यूबलाइट। जितने भी ब्लब है वो आपके क्या है, सारे के सारे ट्यूबलाइट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सम ट्यूबलाइट आर न्यू। जितने भी कुछ ट्यूबलाइट है वो क्या है आपके न्यू। तो ये था आपका ट्यूबलाइट, वो कितने हैं, न्यू है ना, इसका आधा हिस्सा बना देंगे, है ना, ये सम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आपके कंक्लूजन पे। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करना आपको। ऑल फैंस आर न्यू, जितने भी फैंस है वो सारे न्यू है। देखना मेरे को तो इनके बीच में कोरिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये वाला कंक्लूजन कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए ऑल ट्यूबलाइट्स आर फैन, जितने भी ट्यूबलाइट्स है, ये वाले जितने भी ट्यूबलाइट्स है, क्या ये फैन है। अब देखो इस तरीके से इसको याद रखना है। अगर देखो ट्यूबलाइट का सर्कल कितना बड़ा है और फैन का कितना छोटा सा है, क्या वो सारे ऑल ट्यूबलाइट्स जितने भी सारे बड़ा वाला सर्कल है, क्या इस छोटे सर्कल में आ सकता है, आप खुद बताओ, नहीं आ सकता ना। अगर यहाँ पर सम होता तो इसको हम टिक कर देते कि भाई कुछ हिस्सा तो इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ऑल है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्या होगा, कट। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन थर्ड, कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। इस तरीके से आपको सिलोजिज्म का अपना क्वेश्चन निपटाना है। चलिए दोस्तों आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया सीरीज को फिल करना, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसको नहीं देखना, बस आपको ये देखना इसके बाद ये बनाया गया है, उसके बाद ये बनाया गया, उसके बाद ये बनाया गया, उसके बाद ये बनाया गया, यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से। चलो तो कैसे करेंगे, आपको एक एक चीज को देखना है। देखो पहले ये यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आएगा। तो मेरे कौन कौन से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, बस ये दोनों ऑप्शन बच गए, है ना, ये दोनों कट गए, क्योंकि ये इस तरफ आएगा नहीं और ये बिल्कुल कोने में जाएगा नहीं। अब देख लेते हैं, आप इसका देख लो, इसके क्या ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऊपर आ जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर आपको आता है तो वीडियो एक बार पॉज करो और खुद करने की कोशिश करना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हो, सीरीज भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। इसमें क्या है, आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, उनके नंबर याद होने चाहिए। जैसे आर कितने पे आता है, 18 पे, एस कितने पे आता है, 19 पे, टी कितने पे आता है, 20 पे, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, आपको नंबर मत करना, आप यहीं से सीरीज चालू करना। देखो जो रिलेशन इसके साथ हो रहा है ना, वो इसका इसके साथ होगा। ठीक है, और इसका इसके साथ होगा। जब भी ये डॉट आ जाए ना ये वाले, इसका मतलब यही होता है कि इसका रिलेशन इससे बन रहा होगा, इसका रिलेशन इससे बन रहा होगा, और इसका रिलेशन यहां पर बनेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने देखा आर आता है भाई 18 पे, और ये आता है क्यू आता है 17 पे। ठीक है, एक कम कर दिया। अब इसमें देख लो एक बार, कम हो रहा है, ये हो गया 19 पे, ये हो गया 22 पे, है ना, वी होता है 22 पे। लेकिन ये तो हुआ नहीं, ये तो बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये सीरीज नहीं बन रही, कुछ और सीरीज बन रही है। ठीक है, तो मैं और बना के देखता हूं। अब देखो 18 19 20, ये वाली देख लो ऐसे करके, 18 19 20, अगला देख लो 19 20 21, बन रही है, बिल्कुल बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी बना दूंगा 12 13 14, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एन। कोई सा ऐसा ऑप्शन है जिसके में एन है, देखो दो ऑप्शन बच गए आपके जिसके पे थर्ड प्लेस पे एन है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अब देख लो 15 16 17 20,
20 21 22 है ना, ये देखो ऐसे करके बन रहा है, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से, 20 21 22, तो 5 6 7 जी आना चाहिए। जी वाला है कोई सा ऑप्शन फर्स्ट पे जी कौन सा है, इन दोनों में ही है ना, ये रहा जी, ये रहा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हमारा आंसर निकलने वाला है दोस्तों, हम सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बस। 15 16 17 5 6 7 1 2 3, 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, ये वाला देखो, इसको टिक करके आ गए है ना। बिल्कुल आराम से आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने बिना इसमें नंबर लिखे और इस तरीके से सोल्व कर लिया। हमेशा ऐसे बनेगा, नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। इसकी नंबर लिख लो जल्दी जल्दी, 18 ओ 15 पे, ये 15 पे और ये 20 पे, ये वाला देखो 17 17, ये आपको बिल्कुल स्पीड में करना, आपको याद होना चाहिए, और ये 22। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है, अब आप इसमें देख लो जल्दी जल्दी, 18 19 20 15 16 17 15 16 17 ऐसे, और 2 इसमें जोड़ दिए, तो बस ये बन रही थी सीरीज आपकी। चलिए आगे चलें, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलो अब देखो, अब ये सीरीज आई, अब आप भी इसको कैसे सोल्व करोगे, कहीं इसमें नंबर मत लिखने देना, बहुत गलत बात है। एक एक अल्फाबेट, अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, और पहले वाले क्वेश्चन में देखना, पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या लगा हुआ था, इससे पहले जो हमने किया, इसके में देखो क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है ना। तो इनमें ये फर्क है, इसमें क्या फर्क है, इसमें ये कि इसका रिलेशन बस इससे दिखाएगा, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, लेकिन इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा कि इसका रिलेशन इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इस तरीके से। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, एक एक अल्फाबेट करना, आपको आसानी होगी। देखो ए में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ताकि डी बन गया। ठीक है, इसमें 3 जोड़ दो, जी बन जाएगा। जी वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है और ये है, खत्म, ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब देखो बस 10, जे 10 पे होता है, 3 जोड़ दिए 13, 3 जोड़ दो 16, पी वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, आराम से टिक हो गया है ना। इस तरीके से करना, नंबर नहीं लिखने इनके, इसके एक एक करके चलते रहना आपको। ठीक है, चलें, इनमें अपोजिट भी कभी कभार बना देता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखते ही, ठीक है, किस चीज का, ब्लड रिलेशन का, है ना, ब्लड रिलेशन का। अब देखो इसको किस तरीके से इन्होंने दिया, ये स्टेटमेंट दिया आपको, ठीक है, और ये सारे के दिए, तो आपको इसके थ्रू ये वाली स्टेटमेंट पूरी करनी है, और फिर आपको अपना आंसर देना है। देखो आपको ना सिर्फ इस पे नजर रखना है, इसके जो साइन है प्लस डिवाइड, ये क्या बोल रहा है बस। देखो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, ए जो है ना वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, बना दिया। अब अगला साइन देखो किसका है, डिवाइड का, डिवाइड क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, तो अब आप इन दोनों को मानना है आपको। ठीक है, डिवाइड की जिसके बीच में, बस उन दोनों के बीच में से, जैसे डिवाइड है ना, इन दोनों के बीच में चल रहा है, इन दोनों के बीच में, तो आपको बी और सी लेना है बस। डिवाइड देखो, डिवाइड का क्या है, ए बी की पत्नी है, जो बी जो है वो किसकी पत्नी है, सी की, इन दोनों की शादी हो रखी है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी शादियां उनका कपल्स वाले हो तो उनमें ये वाला करना है। तो क्या बोल रहा है, ए जो है बी की पत्नी है, मतलब बी जो है वो सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी बना दिया भाई, ये पति होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, जो सी जो है वो किसका भाई है, डी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखो कहां पर आ गए, सी डी हो गया। अब है माइनस का, माइनस क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है, तो डी जो है वो किसकी बहन है, ई की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलता है प्लस, प्लस क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्र है, जो ई जो है वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, खत्म, ये बना दिया, पूरा का पूरा बन गया। अब आपको ऑप्शन से बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो ए एफ का पोता है, ए जो है वो एफ का पोता है, अच्छा यहाँ बी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर एफ था, है ना, ठीक है, एफ था। ए जो एफ का पोता है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों, देखना बिल्कुल भी नहीं है, एफ इसका पोता है ही नहीं। ठीक है, अगला देखो ए सी का, इनमें से बोल रहा है, अच्छा देखो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है वो बताना है। अब देखो ए एफ का पोता है, ये इसका फादर हो गया, ठीक है, ये सब इसके रिलेशन में, तो इसका पोता होगा ना, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला रिलेशन सही कह रहा है। ए सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का पुत्र है, बिल्कुल ठीक है, देखो है। ई बी का भाई है, ई जो है वो बी का भाई है, नहीं ये तो इसकी पत्नी हो गई, और ये इधर तो ये तो लगेगा नहीं, है ना, जो देवर लगेगा इसका, तो ये वाला गलत है अपना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चले दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखो ये आगे कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं इसको। अब देखो इसमें कैसे कर रखा है इसने, देखो बोल रहा है किसी कूट भाषा को इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, जो रिलेशन इसके साथ है वही होगा, और जो जैसे बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा तो वही ये चीज इसके साथ भी हो रही होगी। तो हमको एक चीज का निकाल लो, बाकी दूसरे का आपको हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें नंबर करता हूँ, देखो या तो फिर ऐसे ही कर लो, एफ कितने में आता है, 6 पे, और कितना जोड़ दिया 8, इसमें भी देख लो 4 5 6, 2 जोड़ रखा है तो इसमें जोड़ दो, जी
7 8 9, 9 वाला कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 आता है, आई वाला, ये दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो 9 9 एक कम कर दिया, 5 एक कम कर दिया, 18 में एक कम कर दूंगा, क्यों, तो ये वाला ऑप्शन हो गया खत्म। देखो यहीं पर दिख गया ये तो, ठीक है, यहां से कर सकते हो, नहीं तो फिर नंबर भी कर सकते हो। और मेरा मानना है कि आप ऐसे करना, आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब देखिए ये आता है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें ना आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको इसमें साइन चेंज करके आपको ये बनाना है। अब देखो और बच्चे क्या करेंगे इसमें, इसमें ना सबको ना या तो तुक्का लग गया, कोई सा एक ऑप्शन उठा लिया और पुट करा और वो आंसर आ गया, तो वो तो बहुत किस्मत की बात है। लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि 90% आपका ये एक ही बार ऑप्शन करने पर ये आंसर दे देगा आपको। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ये चीज। देखो आपको ये पता है कि साइन तो चेंज करना ही है ना। अब देखो 17 जो है 36 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमको क्या साइन बदलना पड़ेगा। और आप एक चीज और देख लो, अगर मैं डिवाइड किसी और जगह लगाऊं, क्योंकि गारंटी है मुझे साइन तो बदलना ही बदलना है। ठीक है, आप एक जगह और चेक कर लो, क्या कोई किसी और को डिवाइड कर रहा है। हाँ, 3 जो है 102 को डिवाइड करता है, कितने पे करता है, तो आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो इसमें डिवाइड माइनस की जगह हो। देखो ये वाला है, आपको हमेशा डिवाइड चेक करना है, अगर डिवाइड जिसको कर पा रहा है उसके साइन उसी को आपको लेके चलना है। मान लो अगर इसको डिवाइड नहीं कहते तो मैं डिवाइड वाले ऑप्शन को छेड़ता भी नहीं, बिल्कुल डिवाइड वाले को नहीं छेड़ता, सिर्फ इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन होता। पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 3 भी 102 को डिवाइड करता है और माइनस और डिवाइड का साइन भी दिखा रहा है कि यहाँ चेंज करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप, तो आंसर निकल, तो मैंने यही वाला किया, तो मैं बस बदल देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ 136 माइनस 17 प्लस 102 डिवाइड बाय 3 और गुना में 2 बराबर है 187 आना चाहिए मेरा। अब देखो करते हैं, 136 माइनस 17 प्लस 3 3 9 3 4 12 इनटू में 2 बराबर 187। 136 और आपको एक एक चीज लेके चलना है, 17 प्लस, अब ये कितना हो गया 68 हो गया ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 17 गए, इसमें से कितना आ गया आपका एक, और ये कितना आ गया 51 प्लस का, तो 136 में अगर 51 जोड़ रहा हूं मैं, तो क्या मुझे 187 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो मेरा ये ऑप्शन ही ठीक है, बिल्कुल आराम से मैंने सोल्व कर दिया। समझे ना मेरी बात, मैंने क्यों ये वाला ऑप्शन चेंज किया। अगर सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर यहाँ पर 101 होता है, ये 3 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो मैं सच में बोल रहा हूँ कि ये डिवाइड वाला ऑप्शन है, मैं इसको छेड़ता भी नहीं, मेरे को पता है 17 इसी को डिवाइड करेगा, तो इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन होता। ठीक है, आगे चलते हैं आप। अब देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से सोल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है, ये भी यही बताऊंगा मैं किस तरीके से सोल्व करता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक आप, ठीक है, दोनों सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट में ले लेंगे आराम से। देखो क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा को फाइंड ए सॉल्यूशन को ये लिखा जाता है, बी अट्रैक्टिव को ये लिखा जाता है, ठीक है, आंसर आर करेक्ट को ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि चेक द क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, या तो इनके इनके ना मतलब सेम होते हैं, इनके नंबर सेम होते हैं, पर आपको इसमें हल्का दिमाग लगाना। देखो इसने क्या किया है, इसमें सोचना, 4 अल्फाबेट है 4 लिख दिया, एक है 1 लिख दिया, 8 है 8 लिख दिया, है ना। कुछ भी अगर आपको लगे ना यार ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, वो हमेशा सिंपल होता है दोस्तों, हमेशा बस आपको हल्का सोचना है। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, चेक में कितने अक्षर है 5, 5 वाला मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ये रहा, और यही ऑप्शन आपका ऑप्शन है 3, 3 ही आ गया। क्वेश्चन में 8 अल्फाबेट होते हैं, 8 हो गया, तो यही वाला आपका ऑप्शन ठीक हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या आपकी बनती है, किसकी ट्रिक लगती है। अब देखो इसमें है ना, हमेशा आपको याद रखना है, देखो ये एक क्यूब बन रहा है, लेकिन ये क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा, जो रिलेशन इसके साथ होगा ना, या तो इन दोनों को जोड़ के ये बनाओ, या इन दोनों को जोड़ के कुछ मल्टीप्लाई करके ये बनाओ, या माइनस करके उसका स्क्वायर या कुछ बनाओ। इस तरीके से जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा, क्या होगा वही इसके साथ भी होगा। तो बस हमको इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार करता हूँ 15 और 12 को प्लस करता हूँ, अगर ये चीज इससे बड़ी है इसका मतलब पक्का इनके मल्टीप्लाई करिए इन्होंने कुछ ना कुछ, कितना हो गया 27। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 7 56, 16 16 और 5 कितने होते हैं 21, 216 मेरा बना। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसमें बस इसको मल्टीप्लाई करके देखा, या तो आप इसका डिफरेंस करके इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पर ना तो स्क्वायर दिख रहा है ना क्यूब दिख रहा है, तो हम बस इस पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो मैं इसको और करके देखता हूँ, 31 और 23 को, और 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 4432 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर ये चीज अप्लाई हो रही है और ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपको इसमें से अप्लाई करके देखना है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन ये चीज बना पा रहा है। ठीक है, आगे चले। 10 से 12 मिनट के अंदर आपका
20 क्वेश्चन आराम से लग जाने चाहिए रीजनिंग के। ठीक है, अब देखो ये वाला नया टॉपिक है, बस आपको ऊपर क्वेश्चन मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं रखा, आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस आपको ये चीज देखना है क्वेश्चन कैसा है, ये है क्या लिखा हुआ है शब्दकोश डिक्शनरी, बस, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना अपना। अब कैसे करोगे, कभी भी इनको नहीं खेलना, आपको ऑप्शन से खेलना है ये चीज, ताकि आपका क्वेश्चन और फास्ट हो। ठीक है, अब देखो इसमें पहले में क्या दे रखा डिक्शनरी में, 5, 1, 1 और 5, बस आपको सिर्फ 1 और 5 पे फोकस करना है, 1 और 5 पे। अब देखो ये रहा 5 और ये रहा 1, बाकी आपको 3, 4 कुछ भी नहीं देखना, यहीं से आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 और 1 देखो, 5 एस एस ई ई एम और आर, कौन जीत गया रेस, कौन जीत गया एम, क्योंकि एम का अल्फाबेट क्या होता है 13 पे और आर कितने पे होता है 18 पे, तो क्या कौन जीत गया आपका, एम जीत गया ना। तो आपका रेस किसने जीती, फर्स्ट ने, तो आपका ऑप्शन 5वां कट गया और ये कट गया, अब बचे ये दोनों, है ना। अब आपको देखना इसका आगे कौन है, 3 और 2, अब 3 और 2 पे आपको ध्यान देना है, बस 3 और 2 पे एस एस ई ई एम और एन, अब कौन जीत गया, एम वाला जीत गया, तो कौन सा ऑप्शन जीत गया, ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, पिक करना है और निकल जाना है बस। ठीक है, चले आगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज। इसमें हमेशा क्या हो रहा होगा, देखो अगर आपका यहाँ पर छोटा है बिल्कुल 3 है और यहाँ जाके कितना हो गया, देखो 7000 कुछ हो गया, तो हमेशा समझना कुछ ना कुछ इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इनका डिफरेंस बिल्कुल अगर बराबर बराबर सा चल रहा है कुछ तो समझना कुछ ना कुछ प्लस माइनस हुआ है। अगर यहाँ पर बड़ा है और यहाँ छोटा हो गया, इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया होगा, ये देखो आप, ये देखो इन्होंने क्या करा, हल्का दिमाग लो, किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से मल्टीप्लाई, 21 बन गया, 21 में भी क्या करा, 7 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया, तो मैं 147 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 वाला कोई सा ऑप्शन है, देखो यही वाला है, बस यूनिट डिजिट देख लो, ये वाला आपका हो जाएगा डन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपना रीजनिंग का कि प्रैक्टिस सेट आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। अब मैं क्या कराने वाला हूं, आपको कराऊंगा पीवाईक्यू। ठीक है दोस्तों, अब हमारे चैनल पे चलेगी पीवाईक्यू, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, जो भी आपके सीएचएसएल का एग्जाम, जो भी आपके 2023 में पूछे हुए थे क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे विद बढ़िया सोल्यूशन के साथ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक इस तरीके से पूरा कंसेप्ट के साथ करवा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रीजनिंग में अगर ये आपको मजा आया, प्रैक्टिस सेट हमने किस तरीके से सोल्व किया, तो बस आप इसको हमारे चैनल को फॉलो करो, हमारे टेलीग्राम को आप उसको भी फॉलो करो, हमारी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पर करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उस चीज को आप देख सकते हो और उनका लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।